हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अब आगे चल के आप करियर अपना करियर किसी भी फील्ड में बनाएं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, चाहे बिजनेस करें, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करें या फ्रीलांसर करें या ऑनलाइन कुछ भी करें। आपकी लाइफ में एक हर्डल आएगा जिसे आपको 100% फेस करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश का इन्फ्लुएंस आपको पता है कि इंडिया में कैसा है, और आगे अगले 5 साल में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाएगा कि आप इंग्लिश से पीछे नहीं हट सकते। आपको इंग्लिश 100% फेस करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एक है, आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ 3 टिप्स दूंगा जो आपके इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं इंग्लिश टिप देने वाला होता कौन है। तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं करीब 18 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। इंग्लिश मेरी फेवरेट सब्जेक्ट रही है, और इंग्लिश का फैसिनेशन मुझे बचपन से ही रहा है। स्कूल में आने से पहले ही, आज से करीब 20 साल पहले पूरे मोहल्ले में मेरे घर में सिर्फ टीवी था, और तब से मैं मूवीज़ एंड सीरियल्स में जब इंग्लिश की सेंटेंसेस सुनता था, तब से मैं उन्हें लिपसिंग किया करता था। और ये आदत मेरी कभी गई नहीं। मैं स्कूल्स में, कॉलेज में लेक्चर सुनते टाइम भी लिपसिंग किया करता था, और यूट्यूब चैनल्स की तो गिनती नहीं है यार जिनसे मैं सीखता हूँ। तो जो आज मैं टिप देने जा रहा हूँ वो मेरे द्वारा ट्रायल एंड टेस्टेड है। सो आई होप कि आप भी इससे कुछ सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन ये है, लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश। यार देखो होता क्या है कि बचपन से हमें कैसा पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब। दिस इज़ वेरी रॉन्ग टेक्निक टू लर्न इंग्लिश। ये क्या करता है पता है, एक ट्रांसलेटर देता है। एक ट्रांसलेटर हमारे दिमाग में सेट कर चुका है जो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। ये बहुत ही आपका टाइम वेस्ट करेगा, और इस तरीके से आप 20 साल 50 साल भी सीखेंगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश सीखने का सही तरीका ये है, A for apple, apple is a fruit, an apple a day keeps doctor away. This is the right technique to learn English. इस तरीके से अगर सीखेंगे तो जल्द से जल्द इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, सो नाउ कम टू टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 ये है कि कोई सा भी लैंग्वेज हो, दुनिया का कोई सा भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कुछ भी हो, हर लैंग्वेज 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होती है। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। बट हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फॉर्मल बहुत ही कम यूज़ करते हैं। फॉर्मल क्योंकि बहुत ही बोरिंग होता है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, थैंक यू, वेलकम, सॉरी, इट्स ओके, वुड यू लाइक टू हैव सम फूड, नो थैंक्स। ये फॉर्मल है, ये बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, राइट। नाउ कम टू इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है, आप नॉर्मल जैसे दोस्तों से बात करते हैं, लाइक दोस्त जैसे बोलता है थैंक यू, तो आप क्या बोलते हैं, हे डूड, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स माय ड्यूटी। लाइक इस तरीके से आप बात करते हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है, देखिए, अब बात हिंदी की करें तो हिंदी में जैसे आपने कभी सुना, कोई जब धन्यवाद बोलता है तो क्या आपने कभी सुना है कि आपका स्वागत है, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते ना, राइट। तो जब हम इनफॉर्मल तरीके से सीखेंगे तो जल्द से जल्द सीख पाएंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, राइट। इससे रिलेटेड एक फनी इंसिडेंट मेरे को याद आता है, मैं जिसे याद करके मुझे आज भी बहुत हंसी आती है। मैं सुनाता हूँ। मेरे चाचा की शादी हो रही थी, तो उनके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। तो उसमें उनमें से किसी ने मुझे 10 रुपये दिए गुड़ाखू लाने के लिए। वो मुझे आज भी हंसी आती है, और क्योंकि मुझे ये सब इस तरीके के काम बिल्कुल भी नहीं पसंद ना, तो मैं मजबूरी में गया। अब गुड़ाखू ला के मैंने उन्हें दिए, तो वो बोलते हैं कि थैंक यू। तो मैंने कहा इट्स ओके। तो वो बोलते हैं बेटा इधर आ। थैंक यू बोलने के बाद वेलकम बोलते हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए, तो इस तरीके से मतलब बात यह है कि थैंक यू के बाद वेलकम बोलना ज़रूरी नहीं है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपका मूड कैसा है, राइट। ओके, सो नाउ कम टू टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 ये है मेरे दोस्त कि आप दुनिया के किसी भी इंग्लिश एक्सपर्ट को ले आइए, उससे सीखिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। तो टिप नंबर 3 यही है कि प्रैक्टिस ही एकमात्र ऑप्शन है जो आपके इंग्लिश इम्प्रूव कर सकता है। आई होप दिस वीडियो कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ,
and if you liked it, hit that like button, share with your younger brothers and sisters. And this is Prashant Chauhan signing out until we meet again. Thank you so much.